तो क्या आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट देगा? क्या सच्चा भारतीय कौन है ये अदालत तय करेगी। आज की सबसे बड़ी बहस, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का पलटवार इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे रहा है। राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। अब इसी बयान पर कांग्रेस का सीधा सवाल है, क्या अब न्यायपालिका तय करेगी कि देश से कौन प्रेम करता है और कौन नहीं? क्या असहमति जताना अब देश विरोध बन गया है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या सेना का सम्मान और सरकार की आलोचना एक साथ मुमकिन नहीं? आज के इस मुद्दे में हम सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और सवाल सिर्फ एक नहीं है, कई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि सीमा पर चीनी सेना भारत के सैनिकों को मार रही है। उनके इस बयान को भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक कहा जा रहा था। उनके इस बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें सख्त नसीहत देते हुए यह भी कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कह सकते थे। अदालत ने कहा, आपको जो भी कहना था वह संसद में क्यों नहीं कह सकते? आखिर सोशल मीडिया में पोस्ट करके ही ऐसी चीज क्यों कही? राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया, मिस्टर सिंघवी, आप बताइए कि यह जानकारी कैसे मिली कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे कि आपके पास कोई ठोस सबूत है? जानकारी का कोई आधार है? यदि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ऐसे बयान क्यों देते हैं? यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो फिर ऐसा नहीं कह सकते। जब सीमा पर अशांति होती है तो दोनों तरफ नुकसान होना कोई हैरानी की बात नहीं है। इस टिप्पणी को लेकर राजनीति और समाज दोनों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया ने इस बहस को और भी गहरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि वे यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब सवाल यह भी है कि आखिर सच्चे भारतीय की पहचान क्या है? ये वाक्य सिर्फ एक आलोचना नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों से जुड़ा सवाल है। सच्चा भारतीय होने की परिभाषा क्या है? क्या वो व्यक्ति जो सरकार की नीतियों से असहमत हो, अपनी असहमति जाहिर करे, वह अपने देश से कम प्रेम करता है? यदि कोई जनप्रतिनिधि सवाल उठाता है कि सीमा पर क्या हुआ या पारदर्शिता की मांग करता है, तो क्या उसे राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है? क्या अदालत को यह कहने का अधिकार है कि देशभक्ति कैसे और किन शब्दों में जताई जाए? वहीं अगर बात लोकतंत्र की हो तो लोकतंत्र में असहमति की जगह भी होती है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। संसद से लेकर सड़क तक हर मंच पर असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। सेना का सम्मान और सरकार की आलोचना दोनों साथ साथ संभव हैं। राहुल गांधी ने भले ही तीखे सवाल उठाए हों, लेकिन उनका मकसद अगर राष्ट्रहित है तो उसे देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सवाल पूछना राष्ट्र विरोध नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक कर्तव्य है। बहरहाल भारत की न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है, लेकिन क्या सच्चा भारतीय होने का सर्टिफिकेट कोई संस्था दे सकती है? ये भावना हर नागरिक के दिल में होती है और उसे मापा नहीं जा सकता। राष्ट्रभक्ति कोई टेस्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सवाल पूछना, असहमति जताना और संवाद करना भी जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। रहें खबरदार, बने असरदार। फिलहाल नमस्कार।